Assalamualaikum, welcome back to my channel. This is me Rofa Pirzada and by profession I am a clinical psychologist. I hope you people are doing well. आज मैं आपको बताऊंगी कि साइकोलॉजी का स्कोप क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं साइकोलॉजी होती क्या है। तो जैसा कि मिथ बने हुए हैं, लोग सोचते हैं कि साइकोलॉजिस्ट वो होता है जो हमारे दिमाग में चल रहा है उनको पता चल जाता है। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो व्हाट इज़ एक्चुअली साइकोलॉजी? साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन माइंड एंड ह्यूमन नेचर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं अपनी एग्ज़ाम्पल लूँ तो क्या है कि जैसे मैं छोटी छोटी बातों पे जो है गुस्सा कर जाती हूँ या हर बात पे जो है फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हूँ, और इसी तरह जो है मेरे मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने इनको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे डील करना है। तो एक आम बंदा जो है वो नहीं समझ सकता। तो क्या है कि मैं साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करूँगी, उनके पास जाऊँगी तो वो मुझे अच्छे से गाइड करेंगे, मुझे बताएंगे ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन से कॉजेज़ हैं, ऐसी कौन सी रीजंस हैं जिसकी वजह से ये बिहेवियर जो है हो रहा है। तो इसी के साथ साथ देखा जाए तो साइकोलॉजिस्ट और जो डिसऑर्डर्स हैं, डेली लाइफ स्ट्रेसर्स हैं, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, फोबिया है, फियर्स हैं, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं, इन सब इश्यूज़ को भी वो डील करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि साइकोलॉजी का स्कोप क्या है। एक्चुअली फील्ड का स्कोप नहीं होता, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप जो है अपनी फील्ड के साथ कितने ज़्यादा सिंसियर हैं, आप कितने एक्सपर्ट हैं उसमें, आपके अंदर कितनी काबिलियत है, आपकी स्किल्स कितनी पॉलिश हैं, आप कितने ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, आपका पैशन कितना ज़्यादा है उस फील्ड को लेके। अब देखा जाए बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें हम कहते हैं कि जॉब्स बहुत मिलती हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं उसमें भी सक्सेस नहीं है, क्योंकि वो उस जो है इंटरेस्ट के साथ, उस सिंसियरिटी के साथ, उस पैशन के साथ काम नहीं कर रहे। तो अगर आपका किसी भी काम में पैशन है तो आप जो है कामयाब हैं, आपका स्कोप ही स्कोप है। साइकोलॉजी में जॉब्स कौन कौन सी हैं? तो सबसे फर्स्ट पे जो है आप पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका क्या क्राइटेरिया है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। सेकेंड पे आप पाकिस्तान एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, इसका भी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। थर्ड पे जो है आप हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं एज अ साइकोलॉजिस्ट। जिस तरह बहुत सारी लड़कियों को जो है शौक़ होता है कि वो डॉक्टर बने, लेकिन इतने ज़्यादा जो है मेरिट की वजह से या कंपटीशन की वजह से हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, तो वो अपना शौक़ इस तरह से भी पूरा कर सकती हैं हॉस्पिटल जाके एज अ साइकोलॉजिस्ट। फोर्थ पे बात करते हैं कि और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं। इसी तरह जो है आप जो है अगर सुबह जो है जॉब कर रहे हैं तो आप पार्ट टाइम जो है अपना क्लिनिक भी खोल सकते हैं, उसको भी चला सकते हैं। जिस तरह डॉक्टर्स भी सुबह टाइम जॉब करते हैं और पार्ट टाइम जो है क्लिनिक पे भी बैठते हैं, ठीक है। इसी तरह फिफ्थ पे क्या है कि आप जो है जिन लड़कियों को जो है जॉब की परमिशन नहीं है तो वो क्या है ऑनलाइन बिज़नेस खोल सकती हैं। ऑनलाइन बिज़नेस का क्या मतलब है कि आप जो है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे अपना पेज बना सकती हैं। वहाँ पे आप बता सकते हैं कि सिचुएशंस को कैसे डील करना है, किस तरह से ट्रीट करना है, तो आप ऑनलाइन सेशंस भी ले सकती हैं। 6 पे बात करते हैं कि आप जो है टीचिंग फील्ड में अगर जाना चाहते हैं, अगर आपका वहाँ पे इंटरेस्ट है, अगर इधर इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है लेकिन आपका टीचिंग में इंटरेस्ट है, तो आप कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं एज अ टीचर, एज अ प्रोफेसर। वहाँ पे भी आप जो है जॉब कर सकते हैं। फिर बात करते हैं कि जितनी भी इसके अलावा इंस्टीट्यूट्स देखे जाएँ, स्पोर्ट्स में है, डिफरेंट कंपनीज़ में है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, वहाँ पे भी साइकोलॉजिस्ट काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। जब मैं जॉब्स में पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी का बता रही थी तो वहाँ पे ये पिक्चर मेंशन करना मैं भूल गई थी। इसमें ये क्या है कि क्राइटेरिया मेंशन किया गया है कि मेल एंड फीमेल जो बोथ जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ मेल स्टूडेंट्स होते हैं जो लॉन्ग कोर्स करते हैं 2 साल का जो है, उसके बाद अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए ये है कि वो BS साइकोलॉजी के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए एज क्या रिक्वायरमेंट है? 28 to 40 ईयर्स। क्वालिफ़िकेशंस में MSc साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए, लेकिन जो है वो कैंडिडेट जो प्रेफर करते हैं उसका डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी होना चाहिए। इसी के साथ साथ एक्सपीरियंस जो है 2 to 3 ईयर्स होना चाहिए। इसके अलावा आपको जो है डिफरेंट जॉब्स का बता दिया है, जिस जॉब में आपको इंटरेस्ट है, जो जॉब आपको अच्छी लगी है आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं।